गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 का हिंदी का बुक पढ़ेंगे और इस हिंदी के बुक में हम लेसन नंबर 2 का जो हम पिछले कक्षा में अंडरस्टैंडिंग करा दिए थे, उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको अच्छा से रीडिंग दिए होंगे और साथ ही साथ इस वर्ड मीनिंग को याद कर लिए होंगे। बच्चों, आज के कक्षा में हम इसके पाठ कौशल को देखेंगे। पाठ कौशल के अंतर्गत हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर में है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। पाठ के अनुसार बाहर बरस रही थी। क्या बरस रही थी? तो बच्चे आग बरस रही थी। ख में है फुर्सत का समय किसके पास था? तो इसका आंसर हो जाएगा परिचित सज्जन के पास। ग में है परिचित अरब देशों से उड़कर कहाँ पहुँच गए। अब देखिए बच्चों, इसका ऑप्शन है जापान, चीन या अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। घ में है लेखक ने परेशान होकर क्या खाया? बर्फ़ी खाया कि नमकीन खाया या तंबाकू खाया? तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू। लेखक परेशान होकर तंबाकू खाया। दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क में है अचानक दरवाजे पर क्या हो गया? दस्तक पड़ी। ख है उनका तो फुर्सत का समय है जो मेरे पास बिताने आए हैं। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो खाली है उसको हम भर दिए हैं। आप सब भी अपने अपने बुक में भर लीजिएगा। ग में इसी प्रकार से ये है, घ और अर, इस सबको आप अपने से भर लीजिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है किसने कहा, किससे कहा। क में कह रहा है इतनी दोपहर में आपने कैसे कष्ट किया। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसने कहा, किससे कहा। तो लेखक ने परिचित सज्जन से कहा। हो गया। ख में है फुर्सत का समय है। तो इसमें हो गया परिचित सज्जन ने लेखक से कहा। अब देखिए आप ठीक कहते हैं। अब लेखक ने परिचित सज्जन से कहा। ये बात सब ठीक ठाक है। किसने कहा? परिचित सज्जन ने लेखक से कहा। अब देखिए अरह में है जरा 10 रुपया दे दीजिए, परसों लौटा दूंगा। परिचित सज्जन ने लेखक से कहा। अब चौथा में देखिए बच्चे, चौथा में लिखा हुआ है इन प्रश्नों के उत्तर से एक वाक्य लिखिए। दरवाज़ा खोलने पर किसने घर में प्रवेश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा परिचित सज्जन ने। पाठ के अनुसार अमेरिका हिंद महासागर में क्या बना रहा है? तो सैनिक अड्डा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे एक वाक्य में कि पाठ के अनुसार अमेरिका हिंद महासागर में सैनिक अड्डा बना रहा है। ऐसे आप लिख लीजिएगा खुद से नोटबुक पे। एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र चीन है। हो गया। लेखक को किस बात का दुख था? लेखक को दुख था कि यह आदमी 10 रुपया के लिए इतना परेशान हुआ। इतना हो गया बच्चे। अब आ जाते हैं 5वां नंबर में। 5वां नंबर में है इन प्रश्नों के उत्तर 2 या 2 से अधिक वाक्यों में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है पाठ के अनुसार कुछ विकट वीर कैसे होते हैं? इसका आंसर हम एक पेज पे लिखे हुए हैं। आपको इसका आंसर हम बता देते हैं, आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से फेयर कर लीजिएगा। 5वां का क का आंसर देखिए। पाठ के अनुसार कुछ ऐसे विकट वीर होते हैं कि उन्हें उठकर जाने के लिए जो भी अस्त्र चलाए जाए उन्हें वे मज़े से झेल लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर वह पिस्तौल भी निकाल ले तो वे डरकर भागने की बजाय पिस्तौल के बारे में बात करने लगेंगे। आप 5वां का ख देख लीजिए। तेल संकट ने किस प्रकार आपसी संबंध गड़बड़ा दिए हैं? अब इसका आंसर देख लीजिए। 5वां का ख का आंसर है पाठ के अनुसार अरब लोगों में ही तेल देने के मामले में मतभेद हो रहे हैं। इधर यूरोप के देश जो नाटो संधि में थे अमेरिका को अलग छोड़कर अरबों से तेल का सौदा
अलग अलग करने लगे हैं। तेल संकट ने सारे आपसी संबंध गड़बड़ कर दिए हैं। ये था पाँचवा का ख। अब पाँचवा का ग देखिए। पाठ के अनुसार निक्सन कैसा राष्ट्रपति है? पाँचवा का ग का आंसर देख लीजिए। पाठ के अनुसार राष्ट्रपति निक्सन वारगेट में फंसा हुआ है, टेप चुराकर रखे हुए हैं, अदालत की मानहानि करता है, आयकर की चोरी करता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। पाँचवा का घ देख लीजिए। लेखक तंग क्यों आ चुका था? पाँचवा का घ का आंसर है गर्मी की दोपहर में अधिक खा लेने के कारण बेचैन लेखक आराम करना चाहता था। ऐसे समय परिचित आगंतुक का आना और इतनी लंबी बातें करना लेखक की परेशानी का कारण था। पाँचवा का घ हो गया। अब आगे देखते हैं बच्चे। अब छठा में है, इन प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्य में लिखिए। छठा का क है, दोपहरी में लेखक की हालत कैसे हो रही थी? छठा का क में है, लेखक भोजन करके लेटा हुआ था, बाहर आग बरस रही थी, भीतर पंखा भी गर्म हवा कमरे में बांट रहा था। लेखक बेचैनी में लेटा थोड़ी नींद लेने की कोशिश कर रहा था। गर्मी में दोपहर का भोजन यदि चटोरेपन के कारण अधिक खा लिया जाए तो खाने वाला बेचैनी में 2 घंटे इस करवट और उस करवट होता रहता है। दोपहर में लेखक की भी यही हालत हो रही थी। अब छठा का ख में देखते हैं, परिचित सज्जन ने क्यों कहा कि चीन की कैसी गंदी नीति है? छठा का ख का आंसर देख लीजिए। पाठ के अनुसार परिचित सज्जन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चीन एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है और साम्यवादी है। फिर भी उसने अमेरिकी सैनिक अड्डे का विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। रूस का कहना है कि चीन अमेरिका का समर्थन कर रहा है। बच्चों, छठा का ख का आंसर भी हो गया। अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, बोध एवं विचार। सोचकर बताइए पाठ में किन किन देशों के नाम आए हैं। तो पाठ में रूस, अमेरिका और भारत के नाम आए हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है बताइए? तो उस समय जो है इस बुक के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन है, मगर अभी के अनुसार, अभी वर्तमान 2020 के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। आप सब इसको भी लिख लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप। और जिस समय ये बुक का जो ये चैप्टर बना था, लिखाया गया था, उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन और अभी है डोनाल्ड ट्रंप। रूस की राजधानी का नाम सोचकर बताइए। रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को। 2 मिसाइल का नाम बताइए। बच्चों, आप सब तो बचपन से ही मिसाइल का नाम सुनते हुए आ रहे हैं। आप अपने से 2 मिसाइल का नाम सोचकर लिख लीजिएगा। जो हमारे देश के महान पुरुष APJ अब्दुल कलाम जो है 3 मिसाइल बनाए हैं, उसमें से भी 2 मिसाइल का नाम लिख सकते हैं। अन्यथा दूसरा भी कोई दूसरे देश का 2 मिसाइल का नाम उसमें लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, भाषा ज्ञान। निम्नलिखित के सही विपरीतार्थक शब्द पर सही का चिन्ह लगाएं। क का आंसर हो जाएगा अशिष्टता। इसमें जो है सही विपरीतार्थक शब्द ये है महंगा। महंगा का जो है उल्टा शब्द है सस्ता। बांधी, बांधी का हो गया खोली। विश्वास, विश्वास का अविश्वास। अब इसमें देखिए दूसरा का क, खिलना। इसको जो है सुकारा अधमरा विशेषण शब्द मरना में अध उपसर्ग लगाकर बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित क्रियापदों में अध उपसर्ग लगाकर विशेषण बनाइए। इसमें अध लगा के बनाना है तो सब में अध हो जाएगा। अध प्लस खिला, अध खिला हो जाएगा। पकना, अध प्लस पका, अध पका हो जाएगा। भरना, अध प्लस भरा, अध भरा। भुनना, अध प्लस भुना, अध भुना हो जाएगा। बच्चे, इतना तक उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे देखिए,
वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। मेरा यही हालत थी, तो इसका शुद्ध हो जाएगा मेरी यही हालत थी। आपकी क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है। इसको आप सब खुद से जो है नोटबुक से बुक में इसको जो है नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसको जो है पूरा भर लीजिएगा। आगे देखिए, पाठ में से छांट कर 4 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। पाठ के अनुसार जो है 4 व्यक्तिवाचक संज्ञा हम इसमें लिख दिए हैं, चीन, भारत, हिंद महासागर और अरब। आप भी अपने बुक में लिख लीजिएगा। और इसके अलावा और दूसरा भी संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक, जो आपको इससे अलग भी लिख सकते हैं बुक में। अब आगे देखिए, रचनात्मक कार्य, इसमें है मौखिक अभ्यास। पूरे एशिया को किसका खतरा था, तो अमेरिका हिंद महासागर में सैनिक अड्डा बना रहा था, जिससे पूरे एशिया को खतरा है। किस प्रकार की मिसाइलें आने वाली है, अणुशक्ति से युक्त मिसाइलें आने वाली है। बच्चों, आज का ये जो पाठ क्वेश्चन आंसर और ये अभ्यास था, ये पूरा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आई होगी, और आप सब अच्छे से इसका क्वेश्चन आंसर का फेयर कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और साथ में क्वेश्चन आंसर सबको जो है रिमेंबर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।